दुनिया में कुछ शहर ऐसे हैं जहां कभी हजारों लोग रहते थे, बच्चों की आवाज़, बाजार की भीड़, जिंदगी की हलचल, लेकिन आज वहां सिर्फ खामोशी है। एक शहर जिसे रेगिस्तान ने निगल लिया, एक शहर जो आज भी जमीन के नीचे जल रहा है, एक आइलैंड जो अचानक खाली हो गया, एक गांव जहां समय 1944 में रुक गया, और एक शहर जो रेडिएशन की वजह से हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। ये सिर्फ खाली शहर नहीं है, ये इंसानी गलतियों, त्रासदी और इतिहास की डरावनी कहानियां हैं। आज हम जानेंगे दुनिया के 5 शहर जो अचानक खाली हो गए, और नंबर 1 आपको सच में हिला देगा। नंबर 5, कुलमानस्कोप। 1908, नामीबिया का रेगिस्तान, दूर दूर तक सिर्फ रेत और तेज हवा। यहाँ एक मजदूर रेलवे ट्रैक साफ कर रहा था, तभी उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। वो झुकता है और उसे उठाता है, एक छोटा सा पत्थर, लेकिन वो पत्थर नहीं था, वो था हीरा। कुछ ही दिनों में ये खबर फैल गई और लोग वहाँ आने लगे, जर्मनी, यूरोप और अमेरिका से। हर कोई अमीर बनना चाहता था। कुछ ही सालों में रेगिस्तान के बीच एक अमीर शहर बस गया, कुलमानस्कोप। यह शहर इतना अमीर था कि यहाँ बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल, थिएटर, यहाँ तक कि रेगिस्तान के बीच स्विमिंग पूल भी था। लेकिन 1930 के बाद हीरे खत्म होने लगे और लोग धीरे धीरे शहर छोड़कर जाने लगे। 1954 में आखिरी इंसान ने भी यह शहर छोड़कर चला गया। आज रेगिस्तान इस शहर को निगल रहा है, घर के अंदर रेत भर चुकी है और कुछ सालों में यह शहर पूरी तरह गायब हो जाएगा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। नंबर 4, सेंट्रेलिया, पेंसिल्वेनिया। अगर मैं आपसे कहूं दुनिया में एक ऐसा शहर है जहां जमीन के नीचे पिछले 60 साल से आग जल रही है और वैज्ञानिक कहते हैं ये आग 200 साल तक और जल सकती है, तो शायद आपको लगे ये किसी फिल्म की कहानी है, लेकिन यह पूरी तरह सच है। इस शहर का नाम है सेंट्रेलिया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित एक छोटा सा शहर, एक सामान्य शहर, बिल्कुल सामान्य। 1960 के दशक में सेंट्रेलिया एक शांत शहर था। यहाँ लगभग 1500 लोग रहते थे। बच्चे सड़कों पर खेलते थे, लोग कोयले की खदानों में काम करते थे और जिंदगी धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन 1962 में सब कुछ बदल गया। 27 मई 1962, मेमोरियल डे से पहले शहर के अधिकारियों ने फैसला किया कि लैंडफिल साइट यानी कचरे के ढेर को जलाकर साफ किया जाए। ये पहले भी किया जा चुका था, इसलिए किसी को कोई खतरा नहीं लगा। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि लैंडफिल एक पुरानी कोल माइन के ऊपर बनी थी जो जमीन के नीचे मीलों तक फैली हुई थी। कचरा जलाया गया और आग धीरे धीरे जमीन के नीचे कोयले की खान तक पहुंच गई और कोयला जलने लगा। लेकिन ये आग सामान्य नहीं थी, ये जमीन के नीचे फैल रही थी और इसे बुझाना लगभग नामुमकिन था। सरकार ने कई कोशिशें की, पानी डाला गया, खदान बंद करने की कोशिश हुई, लेकिन आग फैलती ही गई। 1970 के दशक में लोगों ने अजीब चीज़ें नोटिस करना शुरू किया। सड़कें गर्म होने लगी थी, जमीन से धुआं निकलने लगा था, पेड़ सूखने लगे थे, जानवर गायब होने लगा था और लोग डरने लगे थे। लेकिन खतरा अभी और बढ़ने वाला था। 1981, 12 साल का एक बच्चा रोड डोम्बस्की अपने घर के पास खेल रहे थे। अचानक जमीन उसके नीचे धंस गई। 150 फीट गहरा गड्ढा, नीचे गर्म धुआं और आग। रोड गिरने ही वाला था, लेकिन उसके चाचा ने उसे आखिरी समय पर खींच लिया। अगर वो गिर जाता तो वो जिंदा जल जाता। इस घटना के बाद पूरा देश चौंक गया। 1984 में सरकार ने फैसला लिया, सेंट्रेलिया को खाली कराया जाएगा। लोगों को पैसे दिए गए, घर खरीद लिया गया। धीरे धीरे लोग शहर छोड़कर चले गए, स्कूल बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई और सेंट्रेलिया घोस्ट टाउन बन गया। आज सेंट्रेलिया लगभग खाली है, टूटी सड़कें, खाली घर और जमीन से निकलता धुआं। सर्दियों में भी कुछ जगहों पर बर्फ पिघल जाती है क्योंकि जमीन के नीचे आज भी आग जल रही है। सबसे डरावनी बात, वैज्ञानिकों का मानना है सेंट्रेलिया की आग 200 साल तक और जल सकती है, यानी ये शहर कई पीढ़ियों तक खाली रहेगा। सेंट्रेलिया एक ऐसा शहर जो एक छोटी सी गलती की वजह से हमेशा के लिए खाली हो गया और आज भी धीरे धीरे जमीन के नीचे जल रहा है। नंबर 3, हाशिमा आइलैंड। अगर मैं आपसे कहूँ दुनिया में एक ऐसा शहर था जो समुद्र के बीच बसा था, जहाँ हजारों लोग रहते थे, लेकिन आज वो पूरी तरह खाली है। टूटी इमारतें, खाली कमरे और डरावनी खामोशी। इस जगह का नाम है हाशिमा आइलैंड। जापान के नागासाकी शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर तक समुद्र के बीच एक छोटा सा आइलैंड। 1887 में इस छोटे से आइलैंड पर कोयले की खोज हुई और 1890 में मित्सुबिशी कंपनी ने इस आइलैंड को खरीद लिया। धीरे धीरे मजदूर आने लगे और यह छोटा सा आइलैंड एक शहर में बदलने लगा। 1959 तक हाशिमा आइलैंड दुनिया का सबसे घना शहर बन चुका था। सिर्फ 480 मीटर लंबा आइलैंड, लेकिन यहाँ 5000 से ज्यादा लोग रहते थे। जगह कम थी, इसलिए
ऊंची ऊंची कंक्रीट इमारतें बनाई गई। यहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, दुकानें, यहाँ तक कि सिनेमा भी था। मतलब समुद्र के बीच एक पूरा शहर। यहाँ रहने वाले लोग समुद्र के नीचे 600 मीटर गहरी खदान में काम करते थे। खतरनाक हालात, गर्मी, अंधेरा, लेकिन उनके परिवार ऊपर इस आइलैंड पर रहते थे। जिंदगी छोटी जगह में लेकिन सामान्य चल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोरिया और चीन के मजदूरों को जबरदस्ती यहाँ काम कराया गया। कई लोग खतरनाक हालात में मारे गए। यह हाशिमा आइलैंड का सबसे काला इतिहास माना जाता है। 1970 के दशक में कोयले की ज़रूरत कम होने लगी। तेल और गैस का इस्तेमाल बढ़ गया। 1974 में मित्सुबिशी ने इस आइलैंड को बंद करने का फैसला किया और कुछ ही दिनों में सभी लोग यहाँ से चले गए। आज यह आइलैंड पूरी तरह खाली है। इमारतें टूट रही है, समुद्र की हवा सब खत्म कर रही है। 2015 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। हाशिमा आइलैंड एक ऐसा शहर जहां हजारों लोग रहते थे, लेकिन सिर्फ एक फैसले के बाद पूरा शहर अचानक खाली हो गया और आज सिर्फ खामोशी बची है। नंबर 2, ओरादोर सुरगलान, वो गांव जहां समय 1944 में रुक गया। अगर मैं आपसे कहूं दुनिया में एक ऐसा गांव है जहां आज भी जली हुई कारें खड़ी है, साइकिलें वहीं पड़ी है, घरों के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि 1944 के बाद कोई वापस नहीं आया। इस जगह का नाम है ओरादोर सुरगलान, फ्रांस का एक छोटा सा गाँव। 10 जून 1944 शनिवार का दिन। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, दुकानें खुली थी, सब कुछ सामान्य था। लेकिन दोपहर 2 बजे अचानक जर्मन सैनिक गांव में पहुंचे। यह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। लोगों को इकट्ठा किया गया। सैनिकों ने पूरे गांव को घेर लिया और सभी लोगों को गांव के बीच इकट्ठा होने को कहा। फिर पुरुषों को अलग किया गया और उन्हें अलग अलग जगह ले जाया गया। कुछ ही मिनटों में गोली चलने लगी। सभी पुरुषों को मार दिया गया। औरतों और बच्चों को गांव के चर्च में बंद कर दिया गया। फिर चर्च में आग लगा दी गई। लोग बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन दरवाजे बंद थे। कुछ ही देर में पूरा चर्च आग में घिर गया। कुछ ही घंटों में पूरा गांव खत्म हो गया। 642 लोग मारे गए, जिसमें 207 बच्चे शामिल थे। सिर्फ एक महिला किसी तरह जिंदा बच पाई। युद्ध के बाद फ्रांस सरकार ने फैसला लिया कि इस गांव को वैसा ही छोड़ दिया जाएगा ताकि दुनिया इस घटना को कभी ना भूल सके। आज यह गांव वैसा ही खड़ा है। जली कारें, टूटी साइकिल, खाली घर, समय जैसे 1944 में रुक गया हो। एक ऐसा गांव जो कुछ घंटों में हमेशा के लिए खाली हो गया। नंबर 1, यूक्रेन का एक शहर था प्रिप्यात। इसे 1970 में बनाया गया था चेरनोबिल पावर प्लांट के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए। शहर में 49,000 लोग रहते थे। स्कूल, हॉस्पिटल, अपार्टमेंट, थिएटर, सब मॉडर्न और परफेक्ट। लेकिन 26 अप्रैल 1986 को सब बदल गया। रिएक्टर नंबर 4 में बड़ा विस्फोट हुआ। रेडियोधर्मी बादल शहर पर छा गया। इवैक्यूएशन का आदेश आया। सिर्फ 24 घंटे में लोग भागे अपने घर, अपने सपने, सब कुछ छोड़कर, और प्रिप्यात खाली हो गया। आज प्रिप्यात घोस्ट टाउन है। स्कूल की क्लास, हॉस्पिटल के बेड, थिएटर की कुर्सियां, सब वही खड़ा है। फेरिस व्हील जो कभी बच्चों की हंसी सुनता था, अब सिर्फ खामोशी में घूमती है। स्ट्रीट्स पर नेचर ने कब्जा कर लिया है। पेड़, जंगली जानवर और पौधे हर जगह उगाए, लेकिन शहर अभी भी रेडियो एक्टिव है। कुछ जगहें डेडली है, फिर भी साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर्स और फोटोग्राफर्स आते हैं। ये जगह दिखाती है ह्यूमन ट्रेजेडी, विज्ञान की ताकत और नेचर की वापसी। प्रिप्यात सिर्फ एक खाली शहर नहीं, ये सिंबल है ह्यूमन नेग्लिजेंस का और टेक्नोलॉजी के खतरे का। स्टोकर, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स और कई डॉक्यूमेंट्रीज में इसका इस्तेमाल हुआ। ये हमें चेतावनी देती है, कभी भी विज्ञान की ताकत को लाइटली मत लो। यह शहर सिर्फ खाली नहीं है, यह हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास, त्रासदी और मानव गलती की ताकत कितनी भयानक हो सकती है। ये हमें दिखाते हैं कि हमारी दुनिया फ्रेजाइल है और एक छोटी सी घटना भी हजारों लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। खाली शहरों की खामोशी में भी एक कहानी छुपी है, चेतावनी, सीख और कभी ना भूलने वाला इतिहास। तो अगली बार जब आप किसी खाली जगह या वीरान शहर को देखें, सोचिए ये सिर्फ वीरान जगह नहीं है, ये इतिहास, चेतावनी और मानवता की कहानी बोल रही है।